हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल E2FE से। आज हम सब पढ़ेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट। A chemical reaction is a process in which one or more substances called reactants are transformed into new substances called products with different properties। तो एक केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और एक या एक से अधिक प्रोडक्ट या नए चीजों को बनाते हैं। मतलब एक या एक से अधिक चीज साथ आते हैं और अंडर सर्टन पैरामीटर्स, सर्टन कंडीशंस, जिसको रिएक्शन कंडीशंस बोला जाता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या कैटलिस्ट हो, या प्रोमोटर हो, या हीट हो, उसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन करते हैं और नए चीज बनाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एकदम अलग होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। रिएक्टेंट्स के गुण अलग हैं, देखने में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी अलग होता है, और प्रोडक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं। मतलब कि कुछ नया ही बन जाता है जिसका कि अलग ही गुण है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। तो उसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन में एटम सब रीअरेंज होता है, एलिमेंट सबका जो एटम है वो रीअरेंज होता है और रीअरेंज होके पुराना बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बनाता है, नए अरेंजमेंट में आता है और इस तरह से नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज चेंजेस। तो कंपोजिशन बदल जाता है। कंपोजिशन का मतलब है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बदल जाता है और प्रॉपर्टी बदल जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बदल गया तो नया कॉम्बिनेशन आ रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है, तो उसका गुण भी बदल जाता है। और ये हर जगह देखा गया है, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये सब चीज वहां पे होता है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल रिएक्शन को हम सब केमिस्ट्री में आसान तरीके से समझने के लिए और याद रखने के लिए केमिकल इक्वेशन से दिखाते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है वो एक तरह सा सिंबॉलिक फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को दिखाता है, और केमिकल इक्वेशन में वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है, वो सारा डेटा रहता है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस दैट रिएक्शन इज हैपनिंग। वो सारा पैरामीटर जिसके अंदर में वो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ रहता है, उसमें रहता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, स्टेट हो, किस फिजिकल स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, कैटलिस्ट हो, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, या प्रोमोटर हो, प्रोमोटर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हीट, हम सब हीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो सारा कुछ एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में रहता है। और जो भी जानकारी हमको चाहिए वो हमको केमिकल इक्वेशन से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये एक बहुत ही शुरुआती और बेसिक एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है। इसमें पानी जो होता है, पानी का अगर जो मॉलिक्यूल है उसको अगर हम सब स्टडी करें तो हम सब देखते हैं कि एक पानी के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होता है, दो हाइड्रोजन का एटम होता है और एक एटम ऑक्सीजन का होता है। इसका मतलब है कि दो ऑक्सीजन के एटम को 4 एटम हाइड्रोजन का चाहिए होता है 2 मॉलिक्यूल पानी का बनाने के लिए। तो
शुरुआत में जैसा कि इस तरह रिएक्टेंट्स को हम सब देख रहे हैं, H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटम है, दो एटम आपस में ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाए हुए है, और बगल में ऑक्सीजन है O2। यहाँ पे ऑक्सीजन का दो एटम आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाए हुए। मतलब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन का दो एटम है। ये आपस में रिएक्शन करके प्योर एलिमेंट फॉर्म में अभी है, मान कि खुद में ही है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अभी रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाए हैं, खुद में रिएक्शन करके एक एलिमेंटल, प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है। फिर यही हाइड्रोजन जब जलने लगता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में एक फ्यूल भी है, एक बहुत अच्छा फ्यूल है, वो जलता है और बहुत सारा हीट और लाइट देता है। तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम सब जलाने लगते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है, ऐड होने लगता है, और पानी का मॉलिक्यूल वाटर वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो टूट जाता है, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो भी टूट जाता है, और टूट के नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स का जनरेशन होता है या क्रिएशन होता है। और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हर एक ऑक्सीजन एटम जो है दो हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल सिंगल दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से एक हाइड्रोजन का, एक पानी का मॉलिक्यूल का क्रिएशन होता है। ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? बीच में ऑक्सीजन और दो गो हाइड्रोजन, और ये दोनों जो है ये वाला, ये एक नंबर कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो नंबर कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। ऑक्सीजन के पास भी अंत में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और दोनों हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तीनों एटम स्टेबल हो जाते हैं, और इस तरह से रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन इसी तरह से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका जो पेयर सब होता है वो शेयर होता है, बॉन्ड बनता है कि नहीं? चाहे आयनिक बने या कोवेलेंट बने, ये बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन से ही न्यू प्रोडक्ट्स, नए नए सब्सटेंस का क्रिएशन होता है। यही केमिकल रिएक्शन है। आप सब हमारे साथ जुड़िए। हम सब हाई क्वालिटी एजुकेशन देने में विश्वास करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। आजकल तो आप सब जान ही रहे हैं कि हर तरफ शोर शराबा है, डिस्टर्बेंस है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। प्लस बच्चे भी डिस्टर्ब रहते हैं, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, लैपटॉप है, तरह तरह का डिस्टर्बेंस है, बच्चे भूलने भी ज़्यादा लगे हैं। तो उस सब का सॉल्यूशन ये है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हाई क्वालिटी एजुकेशन पढ़िए, हमारे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए। चाहे पहले हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साइट E2FE पे आइए, देखिए क्या पसंद है आपको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़िए और अच्छी पढ़ाई का फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।